नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा यहाँ पर विवाह के विषय पर चल रही है, जिसमें हम विवाह के कारक भाव, विवाह के कारक ग्रह व विवाह में आ रही समस्याओं, मंगल दोष, कुंड मिलान के महत्व आदि विवाह से संबंधित कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है विवाह कब होगा। सभी माँ बाप अपने बच्चों की एक उम्र के बाद विवाह के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और जब एक दो जगह रिश्ते की बात नहीं बनती, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, माँ बाप यही सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं कि मेरे बच्चे का विवाह कब होगा या होगा कि नहीं होगा। आज हम इस विषय पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ज्योतिषीय विषय पर जब भी कोई चर्चा की जाती है तब कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हर व्यक्ति की समझ में नहीं आती। यदि आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं तो आप इन सब बातों को आसानी से समझ पाएंगे। विवाह के समय निर्धारण के बारे में जानने के लिए 3 बातों पर मुख्यतः गौर किया जाता है। पहला होता है योग, दूसरा होता है दशा और तीसरा होता है गोचर। सबसे पहले हम जानते हैं योग के बारे में। पहले यह देखिए कि योग किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी विवाह के जो योग बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं। विवाह के जल्दी होने का इशारा कर रहे हैं, या नॉर्मल होने का इशारा कर रहे हैं, या विवाह के लेट होने का इशारा कर रहे हैं। योग क्या कह रहा है, इसके साथ साथ हमें देश काल व पात्र की स्थिति को भी समझना होगा, अन्यथा आपकी जानकारी गलत भी हो सकती है। जैसे कि शहरों में लोग 25 साल की उम्र को नॉर्मल ही मानते हैं, और आजकल तो 27-28 तक भी नॉर्मल ही माना जाता है, जबकि गाँवों में विवाह जल्दी कर दिए जाते हैं। इसमें हमें ग्रहों की स्थिति देखनी होती है कि वो क्या योग बना रहे हैं। इसके बारे में हम पहले की वीडियोज़ में काफ़ी जानकारी दे चुके हैं कि हमें सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश में बैठे ग्रहों की स्थिति, उन पर पड़ रहे ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, शुक्र की स्थिति व बृहस्पति की क्या स्थिति है, इन सब बातों पर गौर करना होता है। इसके अलावा द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम व अष्टम भाव क्या कह रहे हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि विवाह के कैसे योग बन रहे हैं। दूसरा जो चर्चा का विषय है वो है दशा। जीवन में आप चाहे कोई भी कार्य करना चाहते हैं, यदि आपको दशा अनुकूल नहीं मिल रही है तो कुछ भी संभव नहीं है। हर कार्य में दशा ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार विवाह के लिए भी अनुकूल दशा का विचार किया जाता है। विवाह के लिए किन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा होती है, जब विवाह होता है, आइए जानते हैं। जब महादशानाथ और अंतर्दशानाथ का संबंध जन्म कुंडली व नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह से या द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों से हो या उससे संबंधित ग्रहों से हो, जैसे जिनकी दृष्टि पड़ रही हो या युति हो, तब विवाह होने के चांसेस होते हैं। या फिर महादशानाथ और अंतर्दशानाथ का संबंध D9 चार्ट के लगन कुंडली के लगन या लग्नेश और सप्तम भाव या सप्तमेश से हो या उससे संबंधित ग्रहों से हो, तब विवाह होता है। इसके अलावा शादी के समय पंचम भाव या पंचमेश का भी संबंध आ सकता है, क्योंकि यह संतान का भाव होता है। यदि आपकी कुंडली में संतान का योग बन रहा है तो अवश्य ही विवाह का योग भी बनेगा। यहाँ पर भी हम देश काल व पात्र का नियम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि संतान के लिए बाहर के कई देशों में विवाह जरूरी नहीं होता, किंतु हमारे देश में ऐसा होता है। इसलिए इस भाव के विषय में जानकारी देते समय पहले आप ये देखिए कि जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं वह जातक हमारे देश से संबंध रखता है या बाहर के देश से संबंध रखता है। इसके अलावा द्वादश भाव के स्वामी या द्वादश भाव के साथ वाला ग्रह या द्वादश भाव में स्थित ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में भी विवाह हो सकता है। इसके अलावा द्वितीयेश या द्वितीयेश के साथ युति वाला ग्रह, द्वितीय भाव में स्थित ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी विवाह होना संभव होता है। इसके अलावा चतुर्थेश, शुक्र, बृहस्पति अथवा राहु भी इसमें शामिल है। इनकी दशा अंतर्दशा में भी विवाह होना संभव है। इसके बाद आता है गोचर। विवाह के लिए गोचर अंतिम व महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले योग देखे जाते हैं, फिर दशा का उस कार्य से संबंध देखते हैं, इन सब के बाद गोचर भी देखते हैं। विवाह के लिए बृहस्पति व शनि का गोचर देखना बहुत आवश्यक होता है। इसे शनि व बृहस्पति का आशीर्वाद भी कहा जाता है।
जो कि बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शनि हमारी कुंडली में एक भाव में करीब 2.5 साल तक गोचर करते हैं, जबकि बृहस्पति 1 साल या 13 महीने तक भी किसी भाव में गोचर करते हैं। जब बृहस्पति और शनि दोनों का गोचर या संबंध लग्न या लग्नेश और सप्तम या सप्तमेश से हो और इसे शनि या बृहस्पति दृष्टि दे या इसमें बैठ जाए, तब भी विवाह होता है। विवाह के लिए बृहस्पति की दशा या गोचर का विचार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी हम विवाह के विषय में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि बृहस्पति का गोचर कौन से भाव में चल रहा है। इसके अलावा लग्नेश व सप्तमेश का भोगांश प्लस करने पर जो राशि आती है, उस राशि से जब बृहस्पति का गोचर होता है तब भी विवाह हो सकता है। जब किसी कुंडली में ग्रहों की शुभता अधिक होती है तो विवाह जल्दी होता है, यानी कि योग अच्छे होते हैं। जैसे लग्न और सप्तम भाव का शुभ ग्रहों से संबंध हो, यानी कि शुभ ग्रहों की युति, दृष्टि व स्थान परिवर्तन, या इसमें शुभ ग्रहों की राशि हो। इसके अलावा लग्नेश और सप्तमेश बलवान हो और केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों की स्थिति हो, मित्र राशि में हो या उच्च के होंगे तो बलवान होंगे। इसके अलावा लग्नेश व सप्तमेश में संबंध हो, जैसे उसकी डिग्री बहुत ही क्लोज हो, लग्नेश व सप्तमेश एक दूसरे के नज़दीक हो, कोई शुभ ग्रह वक्री ना हो, शुक्र बलवान हो, 2-8 के अक्ष पर हो, अशुभ ग्रह ना हो, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का हाउस होता है और 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है। इस प्रकार कुछ विषयों का अध्ययन करके आप विवाह के समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको विवाह के बारे में हम और जानकारी देंगे और विवाह के बाद हम संतान के विषय पर भी चर्चा करेंगे। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।